दूसरा सैमुएल और उसका 11वां बाब जो 27 आयत पर मुश्तमिल है। दाऊद और बत्सबा। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इसराइलियों को भेजा और उन्होंने बनी अमून को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा, पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत निहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा, क्या वो इलियाम की बेटी बत्सबा नहीं, जो हित्ती ओरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई, और वो औरत हामिला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामिला हूँ। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हित्ती ओरिया को मेरे पास भेज दे। सो योआब ने ओरिया को दाऊद के पास भेज दिया। और जब ओरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि योआब कैसा है, और लोगों का क्या हाल है, और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पांव धो। और ओरिया बादशाह के महल से निकला, और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक खान भेजा गया। पर ओरिया बादशाह के घर के आस्ताने पर अपने मालिक के और सब खादिमों के साथ सोया, और अपने घर ना गया। और जब उन्होंने दाऊद को ये बताया कि ओरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने ओरिया से कहा, क्या तू सफर से नहीं आया? बस तू अपने घर क्यों ना गया? ओरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादिम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो ओरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हजूर खाया पिया, और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया। और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादिमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को ना गया। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे ओरिया के हाथ भेजा। और उसने खत में ये लिखा कि ओरिया को घुमसान में सबसे आगे रखना, और तुम उसके पास से हट जाना, ताकि वो मारा जाए और जान बहक हो। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर का मुलाहिजा किया, तो उसने ओरिया को ऐसी जगह रखा जहां वो जानता था कि बहादुर मर्द हैं। और उस शहर के लोग निकले और योआब से लड़े, और वहां दाऊद के खादिमों में से थोड़े से लोग काम आए, और हित्ती ओरिया भी मर गया। तब योआब ने आदमी भेजकर जंग का सब हाल दाऊद को बताया, और उसने कासिद को ताकीद कर दी कि जब तू बादशाह से जंग का सब हाल अर्ज कर चुके, तब अगर ऐसा हो कि बादशाह को गुस्सा आ जाए और वो तुझसे कहने लगे कि तुम लड़ने को शहर के ऐसे नजदीक क्यों चले गए? क्या तुम नहीं जानते थे कि वो दीवार पर से तीर मारेंगे? यरबुस्त के बेटे अबीमलक को किसने मारा? क्या एक औरत ने चक्की का पाट दीवार पर से उसके ऊपर ऐसा नहीं फेंका
کہ وہ تیبس میں مر گیا۔ سو تم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں گئے؟ تو پھر تو کہنا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا ہے۔ سو وہ قاصد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یوآب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا، اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے۔ پھر ہم ان کو رگیدتے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے۔ تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے، سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے اور تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب داؤد نے قاصد سے کہا کہ تو یوآب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے ناخوشی نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسے ہی دوسرے کو، سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے اور تو اسے دم دلاسا دینا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔